आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है और अब कहीं ना कहीं वो टीमें हमें मिल रही हैं जो आपको नॉकआउट गेम्स खेलती हुई नज़र आएंगी, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स खेलती हुई नज़र आएंगी। और उन्हीं दो मजबूत टीमों का आज मुकाबला है जो इस वर्ल्ड कप में टॉप 2 पर नज़र आ रही हैं। एक तरफ नज़र आती हैं आपको ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड वुमेन की टीम। नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो नेट रन रेट है। बाकी इंग्लैंड की टीम भी लगभग सेम परफॉर्मेंस के साथ नंबर 2 पे नज़र आ रही है, बस नेट रन रेट का वो फ़र्क है। दोनों ने 5-5 मैचेस खेले हैं, 4-4 मुकाबलों में दोनों को जीत मिली है और दोनों ही टीमों के लिए एक मुकाबला नॉट रिजल्ट पे एंड हुआ है। इट मीन्स कि विजय रथ पर दोनों ही टीमें सवार हैं, कोई भी टीम हारने को तैयार नहीं। तो अब देखना मज़ेदार होगा कि कैसा रहने वाला है मुकाबला। वेल, आप सभी का स्वागत है चंदू टॉन चैनल पे, जहां पर आपके लिए लेकर आ गए हम ये महत्वपूर्ण मुकाबला। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चर्चा, हर एक खिलाड़ी के बारे में चर्चा तो करेंगे ही और साथ में यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आप नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ेगी, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नया चैनल है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी है नहीं। वेल, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल गया है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉस के बाद टीम अपडेट्स मिल जाती हैं एंड और भी क्रिकेट की न्यूज़ मिल जाती हैं, जो भी ब्रेकिंग अपडेट्स होती हैं। वो अभी थोड़ी सी टाइम से इनएक्टिव था, बट अब हम उसको एक्टिव करने वाले हैं। बहरहाल, विकेट कीपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपर की तरफ आने से पहले बात करना पड़ेगा यहाँ पर स्टेडियम के बारे में। होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा ये मुकाबला। अब होलकर में किस तरीके की पिच रहती है, तो इन ओडीआई क्रिकेट 220-230 का एवरेज स्कोर यहाँ पर रहता है, बट अभी ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, लेकिन अभी जो इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है, या फिर आप यूं कहें कि पिछले 1-1.5 साल में इस मैदान का मिजाज देखा है, वो मिजाज कुछ इस प्रकार का है कि 280 का एवरेज स्कोर बताता है और ये 280 के करीब यहाँ पे रन बनते हैं। खासकर ये दोनों टीमें हैं तो मैं यहाँ पर 300 का भी गेम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये दोनों ही टीमें आई थिंक बेस्ट टीम्स हैं यहाँ पर इस आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही टीमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस आपको देती हुई नज़र आ सकते हैं, चाहे इंग्लैंड बैटिंग करे पहले या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों के पास एबिलिटीज़ है कि वो यहाँ पर जो है 300 पार जा सकते हैं। बहरहाल, अब हम टीम बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बैक करेंगे यहाँ पर एमी जोन्स और बेथ मूनी, दोनों यहाँ पर टॉप ऑफ द ऑर्डर नज़र आ जाती है। हालांकि बेथ मूनी थोड़ा सा नीचे खेल रही थी 4 पे, बट चूंकि अब यहाँ पर हीली अवेलेबल नहीं है तो ऑफकोर्स बेथ मूनी ओपन करते हुए नजर आएंगे अलॉन्ग विद फोबी लिचफील्ड एंड एमी जोन्स का। आपको पता है कि ओडीआई क्रिकेट में ओपन कर रही हैं, पिछले यहाँ पर सीरीज़ में भी किया था और अभी भी किया कर रही हैं। पिछले सीरीज़ में तो ओपन करते हुए बैक टू बैक सेंचुरीज भी आए थे इनके बल्ले से, तो अभी बढ़िया यहाँ पे काम करके दिखा रही हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है इनके पास, तो दोनों को बैक करना बनता है। और इस वुमेंस वर्ल्ड कप में भी दोनों का फॉर्म ठीक ठाक रहा है, बढ़िया काम करती हुई नज़र आई हैं, एक्सपीरियंस को दिखाती हुई नज़र आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर बल्लेबाजी में आए हाइदर नाइट। देखिए, एक ऐसी खिलाड़ी जिसके ऊपर से थोड़ा सा भरोसा ना धूमिल सा होता जा रहा था, कम होता जा रहा था पिछले 6-7 महीनों की बात करें, लेकिन जिस तरीके से ये अपना एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करती हुई नज़र आई हैं, जिस तरीके से एक्सपीरियंस को एक बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस में तब्दील किया है, आई थिंक इज अ जेम। तो इनको ज़रूर यहाँ पर बैक करेंगे, एक बढ़िया प्लेयर, बढ़िया काम कर रही है। फोबी लिचफील्ड, वन ऑफ माई फेवरेट। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये ओपन करेंगी, और मैंने अपने मेरे पुराने वीडियोस आप देख लीजिए जाकर, मैंने कहा था कि ये ओपन करेंगे, ये यहाँ पर जो है टॉप ऑफ द ऑर्डर नज़र आएंगी, भले ही यहाँ पर कहीं ना कहीं बेथ मूनी को 4 पे खिलाना पड़े, वही हुआ और अच्छी नॉक्स भी खेली हैं। इस वर्ल्ड कप में लगातार डिलीवर किया है परफॉर्मेंस, तो बहुत ही कमाल की प्लेयर है, रख लीजिए। साथ में एलिस पेरी, एक एक्सपीरियंस प्लेयर, फ्रेंचाइज क्रिकेट का बहुत ज़्यादा अनुभव और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि काबिलियत को बिल्कुल परफॉर्मेंस में तब्दील करने की क्या एबिलिटीज़ है, तो ज़रूर यहाँ पर इनको भी रखेंगे हम। और ये टीम अभी तक यहाँ पर देखें तो 5 प्लेयर हमने चुने हैं, जहाँ पर 3-2 का कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नज़र आया है, बट ऑलराउंडर्स में चलेंगे और कुछ यहाँ पर नाम आपको नज़र आएंगे। हालांकि बल्लेबाजी में और नहीं ले रहा मैं, हालांकि टैमी बेमोंट इज़ अ टेक्निकली साउंड बैटर, ओडीआई फॉर्मेट की एक अच्छी पंट पिक है, तो ऑफकोर्स मैं एक ही टीम आपके सामने बना रहा हूँ, बट आप तो 10-15 टीमें बनाना चाहेंगे फ्री में, जब आप जीएल में एंट्री कर सकते हो और 151 तक भी रैंक आई तो 10,000 जीतने का यहाँ पर
मौका है तो फिर काहे छोड़ेंगे भाई साहब, जल्दी ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। और नहीं, जल्दी ज्वाइन कीजिए इन द सेंस कि वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जाके ज्वाइन कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया, अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वुमेन क्रिकेट हो या फिर मेन क्रिकेट, कोई छोटा मुकाबला हो या फिर बड़ा मुकाबला, आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण मुकाबले हैं वो मैं लेकर आता हूं और इसी तरीके से हर एक जानकारी आपके सामने पेश करता हूं। तो बस बदले में आशीर्वाद चाहिए आपका, और वो आप सब्सक्राइब के बटन को दबा कर दे सकते हैं, बेल आइकन को दबा कर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और टैमी बेमोंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नो डाउट कि एक टेक्निकली साउंड बैटर है, लेकिन कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी और एक्सपीरियंस जो यहाँ पर नो डाउट की है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट का अनुभव थोड़ा कम है, तो इसलिए इनको बैक नहीं कर रहा। ताइले माइग्रेथ वन ऑफ माय फेवरेट हुआ करती थी, बहुत लंबे टाइम तक ये नंबर 1 बैटर हुआ करती थी इन T20 एज वेल, बट ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी ज़्यादा मजबूत है ना कि वो धीरे धीरे अपनी बैटिंग सीनियर प्लेयर के तौर पे नीचे आती गई। धोनी वाला हाल हो गया कि पहले 4 पे खेलती थी, फिर 5, 6, 7, अभी यहाँ पर 7 पे बैटिंग करती हैं, तो कभी कभी 7 पे, कभी कभी 6 पे, तो ये चीज़ें इनके साथ चल रही। नहीं रख रहा सोफी डंकली, नहीं रख रहा, फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है। इमा लैम, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट अभी इस वर्ल्ड कप से पहले जो है काफ़ी सारी प्रॉमिसिंग इनिंग्स इन्होंने दिखाए थे, कुछ अच्छे सीरीज़ गए थे इनके जहाँ पर इनके बल्ले से रन आए थे, बट वर्ल्ड कप में आके लगातार फ्लॉप जा रही हैं। ऑलराउंडर्स में आते हैं, ऑलराउंडर्स में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और इस भीड़ में से 4 खिलाड़ी तो हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक करेंगे हम यहाँ पर नाथ स्कीवर ब्रंट को, बहुत ही कमाल के प्लेयर, और एक्सपीरियंस का भंडार है, काबिलियत इनके पास इतनी ज़्यादा कि सिंगल हैंडेडली यहाँ पर मुकाबले जिताने की एबिलिटीज़ रखती हैं। विद बैट विद बॉल इनके पास एबिलिटीज़ हैं। साथ में एनाबेल सदरलैंड कमाल की गेंदबाजी कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, और पिछले 1-1.5 साल में बहुत इंप्रूव किया इन्होंने बॉलिंग में, और बैटिंग तो बैटर तो ये बहुत ही तगड़ी थी ही, बड़े शॉट्स लगाना इनको आता ही है, काबिलियत इनको दिखाना आता है। एस गार्डनर एक और खिलाड़ी जिसने गेंदबाजी बहुत कमाल की है अपने करियर की शुरुआत में, लेकिन अब बल्लेबाजी इतने इंप्रूव कर ली है कि छक्के मर्दों की तरह लगाती हैं, जब मन है यहाँ पर छक्का लगा देती हैं, बड़े शॉट्स खेल लेती हैं। तो ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड चार्ली डीन का भी फॉर्म बहुत अच्छा है, तो इनको भी बैक करना बनता है। हालांकि कैप्सी पे अभी मैं नज़र नहीं रख रहा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही फिलहाल के लिए, बट सी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बट अभी के लिए मुझे चार्ली डीन ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रही हैं, विकटें ले रही हैं, गुच्छे में विकटें ले रही हैं, और ये एक ऐसी प्लेयर है जो कंसिस्टेंट रहती हैं। ये एक ऐसी प्लेयर जब विकेट लेती है तो बैक टू बैक विकटें लेती हैं, गुच्छे में विकेट लेती है, तो ऑफकोर्स सी विल बी इंपॉर्टेंट पैक। अब 2 खिलाड़ी हम चुन सकते हैं, आते हैं यहाँ पर गेंदबाजी में, हालांकि भीड़ यहाँ भी ज़्यादा है। मैं बैक करना चाहूँगा यहाँ पर सोफी इकल्स्टन को, एक बढ़िया प्लेयर, बढ़िया काम कर सकती हैं, और वापस से यहाँ पर डिलीवर करती हुई नज़र आ सकते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सबसे कम उम्र में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फेम इन्होंने ही यहाँ पे हासिल किया है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने ज़्यादा विकेट्स इनके नाम है अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट, आप मैं कहना चाहूँगा। एंड दिख आपको गेंदबाजी में रही है, बैटिंग भी आ जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग भी नहीं आती, मतलब आती ही नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करती है। बट ओवरऑल अगर आप बात करोगे फ्रेंचाइज क्रिकेट या फिर WBBL, वुमेन 100, हर जगह ये बैटिंग भी अच्छा करती है, तो एबिलिटीज़ हैं इनके पास। गेंदबाजी में अलाना किंग, पिछले मैच में कुछ बोला था मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसमें मैंने कहा था कि अलाना किंग का फॉर्म ज़रूर शुरुआती दौर में ख़राब रहा है, लेकिन वापसी करने वाली है फॉर्म में, और बढ़िया वापसी करने वाली है, और वही करती हुई नज़र आई हैं, बढ़िया विकेटें निकालती हुई नज़र आई हैं। तो ये ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया टीम नज़र आ रही है, जहाँ पर 6-5 का कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और टक्कर की टीम यहाँ पर है दोनों ही, और बिल्कुल यहाँ पर टक्कर होता हुआ नज़र आएगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने टीम भी बनाया है। तो अब कप्तान वाइस कप्तान की बात कर लेते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको क्रिकेट की अपडेट्स भी मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपसे चार्ज नहीं किया जाता, और टॉस के बाद कुछ तब्दीलियाँ होती हैं तो टीम्स भी अपडेट कर दी जाती हैं। बहरहाल आते हैं यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान के चुनाव पे। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि नाथ स्कीवर ब्रंट बढ़िया विकल्प होने वाली, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम नो डाउट कि अगर इन दोनों टीमों में आप कंपेयर करो, दोनों ही टक्कर की टीम है, दोनों ही अच्छी टीम है, दोनों ही अभी तक नहीं आ रही है, बट फिर भी कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप कह सकते हो बेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मुझे नाथ स्कीवर के लिए
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, बिकॉज जब दो टक्कर की टीमें या फिर दो ऐसी टीमें भिड़ती है जो एक टीम काफ़ी बेहतर है, तो फिर दूसरी टीम जो है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो 19-20 के फ़र्क में 19 है, उसके जो मेन प्लेयर है वो ज़्यादा डिलीवर करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है कि आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा लीड कीजिए हमें यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं नेथिस किवर ब्रंट के पास विद बैट विद बॉल अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतर रहने वाली है, तो ऑफकोर्स अच्छी विकल्प होने वाली है। और एक रिस्क ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिचफील्ड को बना रहा हूँ वाइस कैप्टन। आई नो कि रिस्क है, लेकिन ठीक है, रिस्क है तो रिस्क है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बढ़िया काम कर सकते हैं। अब इसी कॉम्बिनेशन में आप एक दो चेंजेस कर लीजिए, 10-15 कॉम्बिनेशन बना लीजिए, फ्री में जीएल ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी लंबे यहाँ पर जो है मौके हैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारी टीमों के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, और 1 से लेकर 150 151 तक आओगे फिर भी आपके पास अच्छा अमाउंट जीतने का मौका है कहीं ना कहीं। बहरहाल अब जो है यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं वही कहूँगा एक दो चेंजेस कर लीजिए। और कप्तान वाइस कप्तान के और एक दो विकल्प बता देता हूँ। यू मे बिलीव ऑन सोफी इकल्स्टन, अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं, विकेट्स ले सकती हैं। एंड इसके अलावा चार्ली डीन पे नज़र रखिएगा, एक डिफरेंशियल पे खो सकती हैं। बाकी बैटिंग में आप यहाँ पर जो है बेथ मूनी पे वापस से भरोसा जता सकते हैं, बिकॉज अब टॉप ऑफ द ऑर्डर नज़र आएंगी। एमी जोन्स का यहाँ पर जो है नाम मैं लेना चाहूँगा, जो बढ़िया काम कर सकती हैं और रन्स बना सकती हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, साथ में ग्लव वर्क्स भी अच्छे हैं। तो ऑफकोर्स ये सब कुछ विकल्प हैं जो बढ़िया काम कर सकते हैं। बहरहाल अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए अपने चंदू डॉन के साथ। थैंक यू वेरी मच, शाइनिंग ऑफ, थैंक यू।